यह कहानी एक ऐसे गुनाह की है जिसकी माफी शायद खुदा के पास भी नहीं होगी। मैं शहर का सबसे बड़ा सर्जन डॉक्टर आर्यन था, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े रईस कतार में खड़े रहते थे। लेकिन उस रात मैं अपनी नजरों में गिर गया था। इमरजेंसी वार्ड के गेट पर एक एक्सीडेंट केस आया। स्ट्रेचर पर खून से लथपथ एक बुढ़ा आदमी था, जिसकी मुट्ठी बिजली की तरह कसी हुई थी। जब मैंने वह मुट्ठी खोली तो उसमें एक फटा हुआ लिफाफा था, जिसमें मेरी पहली सैलरी के 15,000 रुपए थे, जिन्हें मैंने 10 साल पहले भीख कहकर उसके चेहरे पर फेंक दिया था। उस लिफाफे के पीछे खून से सनी लिखावट में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई और मुझे समझ आया कि जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समझता था, उसने मेरे लिए ऐसी कुर्बानी दी थी जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। मशीनों की लगातार चलती आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हर बूंद जैसे मेरे दिल पर गिर रही थी। ठीक वैसी ही बारिश जैसी उस रात हुई थी जब मैंने अपने पिता को घर से निकाल दिया था। मैं अपने केबिन में बैठा एक जटिल सर्जरी की फाइल देख रहा था। तभी अचानक रेड अलार्म बजा और मैं तेजी से कैजुअलिटी की ओर भागा। नर्सें और वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ते हुए ले जा रहे थे। जैसे ही मेरी नजर उस स्ट्रेचर पर लेटे उस बुढ़े आदमी के चेहरे पर पड़ी, मेरे कदम वही जम गए। वह चेहरा मेरे पिता का था, वही पिता जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी से मिटा दिया था, जिन्हें मैंने कभी अपनाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, जिनका नाम लेने में मुझे शर्म आती थी, जिनको मैंने अपनी शादी के कार्ड तक में जगह नहीं दी थी, क्योंकि मुझे डर था कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हूँ। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, सिर से खून बह रहा था, शरीर कमजोर था, लेकिन मैं उनकी फटी हुई एड़ियों को पहचान गया। जिन एड़ियों को देखकर मैं बड़ा हुआ था, उनके हाथ में एक लिफाफा दबा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उनकी उंगलियां सीधी की और वह लिफाफा निकाला। वह पुराना था, पीला पड़ चुका था। उस पर सरकारी अस्पताल की मुहर थी और उसे देखते ही मुझे 10 साल पहले का वह दिन याद आ गया जब मुझे पहली सैलरी मिली थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन उस खुशी में घमंड ज्यादा था। मैं घर पहुंचा था और बाबूजी मेरे लिए जलेबी लेकर आए थे। मैंने गुस्से में वह जलेबी फेंक दी और जेब से पैसे निकालकर उनके पैरों में फेंक दिए और कहा, यह लो अपनी भीख, अभी यह रिक्शा चलाना बंद कर दो। मुझे शर्म आती है बताने में कि तुम मेरे बाप हो। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन पैसों को उठाया और चुपचाप चले गए। आज वही इंसान मेरे सामने मौत से लड़ रहा था। ऑपरेशन थिएटर में जब मैंने सर्जरी शुरू की तो मेरा हाथ कांप रहा था, जो कभी नहीं कांपता था। मुझे लग रहा था हर मशीन मुझे ताना मार रही है। नर्स ने कहा कि उनका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा, कुछ भी करो, इन्हें बचाना है। तभी मेरी नजर फिर उस लिफाफे पर गई। मैंने उसे पलटा और उसमें लिखी बात पढ़ी, आर्यन, मुझे पता है तू मुझसे नफरत करता है, लेकिन जिस दिन तुझे पता चलेगा कि तू मेरा बेटा नहीं है और मैंने तुझे कचरे के ढेर से क्यों उठाया था, उस दिन तुझे समझ आएगा। मेरे दिमाग में जैसे तूफान आ गया। मैं सर्जरी करता रहा, लेकिन मेरी यादें मुझे अतीत में खींच ले गई। मुझे अपना बचपन याद आया जब हम झुग्गी में रहते थे। बाबूजी दिन भर रिक्शा चलाते थे और शाम को मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाते थे। खुद भूखे रहकर भी मुझे खिलाते थे। एक बार मुझे तेज बुखार हुआ तो उन्होंने अपना रिक्शा गिरवी रखकर मेरा इलाज कराया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा अहंकार बढ़ता गया। मैंने उनसे दूरी बना ली। स्कूल में उनके आने पर मुझे शर्म आती थी। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्म है। तब उन्होंने कहा था, मैंने तुझे पैदा नहीं किया पर मरने भी नहीं दिया। उस समय मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आज वह हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। ऑपरेशन के दौरान उनकी हालत और बिगड़ने लगी। मैंने पूरी ताकत लगा दी। तभी लिफाफे में आगे लिखा था कि जिस रात मैं उन्हें मिला था उस रात रेलवे स्टेशन के पास कचरे के ढेर में पड़ा था। मेरे गले में सोने की चेन थी और कपड़े पर मल्होत्रा लिखा था। कुछ लोग एक कार जला रहे थे और कह रहे थे कि बारिश खत्म हो गया। उन्होंने डर के बावजूद मुझे उठा लिया और अपनी जिंदगी बदल दी। वह पहले चोर थे,
लेकिन मुझे पाकर उन्होंने गलत रास्ता छोड़ दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी खबर आई कि कुछ लोग आए हैं जो उन्हें अपराधी बता रहे हैं और उन्हें ले जाना चाहते हैं। उनका नाम विक्रम मल्होत्रा था। मुझे समझ आ गया कि यह सब एक साजिश है। मैंने ऑपरेशन थिएटर लॉक कर दिया और सर्जरी जारी रखी। विक्रम अंदर आया और उसने दबाव बनाया कि मैं इलाज रोक दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि यह मेरे पिता हैं। मैंने सच उनके सामने रख दिया कि असली वारिस मैं हूँ और उसने मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी। वह घबरा गया। तभी बाबूजी की धड़कन रुक गई। मैंने पूरी ताकत से उन्हें बचाने की कोशिश की और आखिरकार उनकी सांसें लौट आई। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखा। मैंने रोते हुए माफी मांगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि उन्होंने मुझे इंसान बनाने के लिए पाला था, ना कि अमीर बनने के लिए। उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी और मुझे एक नर्स को सौंपा था, लेकिन डर के कारण उसने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे सिर्फ इंसानियत के लिए अपनाया था। यह सुनकर मैं अंदर से टूट गया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सारी संपत्ति गरीब बच्चों के लिए दान करूंगा और अपने पिता के साथ सादा जीवन बिताऊंगा। बाद में मुझे उसी लिफाफे में एक चाबी मिली, जिससे मैंने पुरानी जगह जाकर एक डिब्बा निकाला। उसमें मेरी माँ की तस्वीर और एक पत्र था, जिसमें लिखा था कि मुझे अमीरों से दूर रखना और इंसान बनाना। मेरे पिता ने वह हर बात पूरी की थी। मैं वापस अस्पताल लौटा और उनके पैरों में सिर रख दिया। आज मैं गर्व से कहता हूँ, मैं उस रिक्शे वाले का बेटा हूँ, जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने मुझे इंसान बनाया, जिसने मुझे सिखाया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत होती है। आज भी मैं अपनी पहली सैलरी के वे 15,000 रुपए अपने पास रखता हूँ, ताकि मुझे अपनी गलती याद रहे और मैं कभी घमंड ना करूँ। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि त्याग और प्रेम से बनते हैं, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वही असली मायनों में महान होता है। और यही सच्चाई मेरी जिंदगी बदल गई और मुझे एक बेहतर इंसान बना गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।